नहीं, अब इसके पहले कि हम और मुद्दों पर जाएं कि इंडिया का भविष्य बहुत ही डीम लग रहा है। अब उसमें धुंधला, जिसको आप कहते हैं, धुंधला लग रहा है। वो इसलिए नहीं कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी है, इसलिए कि वो क्या करेंगे। वो उनके जो लीडर्स हैं उनके ऊपर अलग अलग तरह की अपनी परेशानी है, उस पर अभी हम नहीं जाते हैं। अभी एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस तरह का कैंपेन, आप लोग कहते हैं कि ये तो बीजेपी के आईटी सेल का होगा, लेकिन ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। आप जरा इसको गंभीरता से सुनिए कि एक मुस्लिम वुमेन, मतलब एक लड़की है, और एक पाकिस्तानी पत्रकार है। वो देखिए, उनकी बातचीत जरा देखिए वो क्या, और वो जो लड़की है वो कश्मीर की है। वो वीडियो को जरा सुनिए, थोड़ा सा अंश हम आपको सुनाना चाहते हैं अजीत जी, उसके बाद आगे बात करेंगे। में आए हैं, स्टार्टिंग में हमें भी लगता था ये क्या प्राइम मिनिस्टर है भाई, ये खाली दुनिया घूमने में इंटरेस्टेड है। लेकिन जो उन्होंने इंडिया का एक ओहदा जो है, हमारी जो इज्जत उन्होंने एक बनाई है पूरी दुनिया में कि इंडियंस आर सुपीरियर रेस। अनफॉर्चुनेटली उनसे पहले जो भी रूलर्स थे उन्होंने इंडियंस को इंफीरियर रेस दिखा के रखा। बिल्कुल यही एक वो था ना, वो सुनिए ना मेरी बात, एक वो अंग्रेज कॉम्प्लेक्स था उनके अंदर। जो मोदी जी से पहले जो रूलर, जो हमारे यहाँ हुक्मरान थे, हुकूमत होती थी, उनको एक अंग्रेजों वाला कीड़ा था कि इंडियंस को हमेशा दिखाओ कि दे आर इंफीरियर। क्यों? तो क्योंकि वर्ल्ड बैंक से वो भी बहुत सारा चंदा लेते थे कि भाई इंडियन भूखे नंगे हैं, मर रहे हैं, तो हमें उनके पेट भरने के लिए पैसा चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़े बड़े फंड्स उठाया करते थे, जिसमें से शायद 1-2% वो इंडिया के डेवलपमेंट में डालते थे, बाकी अपनी तिजोरी में डालते थे। वरना आपको क्या लगता है, ये जो पूरा ऊपर से नीचे, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चलकर जो इतनी बड़ी रैली करते हैं, ये सब फंडिंग कहां से आती है उनको? आप खुद सोचिए ना। तो एनीवे, पता नहीं कितने हजारों स्कैम्स हुए थे 60 सालों में, हर एक चीज में स्कैम। जब वर्ल्ड बैंक से पैसा आता था 2G लाने के लिए इंडिया में, उसमें भी स्कैम। जब वर्ल्ड बैंक से पैसा आता था कोल को यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उसमें भी स्कैम। हर एक चीज में कोल स्कैम, 2G स्कैम, 3G स्कैम, हर एक स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, मतलब इतने स्कैम होते थे। तो आप सोचिए कि वो एक जमाना था, और आज एक जमाना है जब। अब ये देखिए, ये कश्मीर की लड़की हैं, कश्मीर की एक मुस्लिम लड़की हैं जो अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं कि कांग्रेस के जमाने में सिर्फ स्कैम ही स्कैम होते थे। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, ना ही क्यूबाइब नेटवर्क रखता है, बिल्कुल इसका उल्टा है। लेकिन ये जो ब्रांडिंग है, ये जो प्रचार प्रसार है, वो तंत्र इनका इतना मजबूत है कि वहां इंडिया अलायंस उसको उस तरह से काउंटर नहीं कर पा रही। मेरा सवाल अजीत जी आपसे ये है कि मायावती जी के इस घोषणा के बाद कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगी, वो एनडीए का भी हिस्सा नहीं है, क्या इस घोषणा के बाद, उसके बाद ये मास्टर स्ट्रोक आना कि 18 सितंबर से स्पेशल सेशन बुलाया जाए, अपोजिशन को कोई तैयारी का मौका ही ना दे, क्या ये उनके दिमाग में चल रहा है? अगर वो इकट्ठा भी हो जाए तो वो कोई फॉर्मूला जब तक बनाएंगे तब तक हम एक इलेक्शन की घोषणा कर दें, क्या उनके दिमाग में चल रहा है? अपनी तैयारी चलती रहे और दूसरे तरफ उनको मौका ही ना दें। क्योंकि आशुतोष जी, आपने ये वीडियो रन किया तो पहला चीज, एक छोटा रिस्पॉन्स, वो जो क्या नाम था, वीना मीर या कुछ नाम था, वाना मीर, तो उसका जो कथन था उस पर वो कह रही थी कि पहले बड़े स्कैम्स होते थे, और आपने भी कहा कि अभी स्कैम नहीं है, और इंडिया जो है, इंडिया उसको हाईलाइट नहीं कर पा रहा है। ये सरासर गलत है। इनफैक्ट कल इंडिया का जो मीटिंग मुंबई में स्टार्ट हुआ, सबसे पहले राहुल गांधी बहुत जोर से खुलासा किए, क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स लंदन और गार्डियन जो नंबर 1 बिजनेस पेपर वर्ल्ड का है, और गार्डियन मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश डेली है, इंग्लैंड का ही नहीं दुनिया का, दोनों ने खुलासा किया कि विनोद अडानी जो हैं, भाई हैं गौतम अडानी के, उनके 2 एजेंट, एक यूएई के सिटीजन और एक ताइवान के सिटीजन, वो दोनों जो है सालों से मिलियंस ऑफ शेयर्स उन्हीं ग्रुप का खरीद रहे थे
ताकि शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करें, इसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग से भी वर्स चार्ज है। और राहुल गांधी इस पर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किए, दोनों फाइनेंशियल टाइम्स लंदन और साथ ही साथ गार्डियन अखबार को खुलेआम दिखाए और जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का प्रोब का रिक्वेस्ट किए हैं। तो ये कहना कि माने ऐसा बड़ा स्कैम तो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ है कि कोई आदमी जो वर्ल्ड का नंबर रिचेस्ट पर्सन था वो $90 बिलियन ऑलरेडी कल के पहले लूज कर चुका है। ये तो मैं कहूंगा कि मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कर सकते हैं। और दोनों अखबार नाम दिया प्रधानमंत्री का एज अडानी से वेरी क्लोज। अब चलिए एक तरह से एलिगेशन ही है, बट इंडिया ने इसको उछाला है बहुत जोर से। इनफैक्ट राहुल गांधी पॉइंट आउट किए कि एक हफ्ता भी नहीं बचा है G20 मीटिंग का और ये इतना बड़ा नेशनल एम्बैरेसमेंट। और ये अखबार जो सब G20 के लीडर्स आ रहे हैं वो जरूर पढ़ेंगे, फाइनेंशियल टाइम्स लंदन और गार्डियन। तो इस पर हम पहले चाह रहे थे रिस्पॉन्स करना। अब जहां तक मायावती का सवाल है, मायावती ही नहीं, वैसे तो मैं मायावती पर आंसर करूंगा, पर मायावती ही नहीं और भी कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं अपने देश में। नवीन पटनायक उड़ीसा चीफ मिनिस्टर, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उसके बाद चीफ मिनिस्टर,